हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखेंगे और मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ में पावर शेयरिंग कई प्रकार के फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पावर शेयरिंग को हम डिवाइड यानी पावर शेयरिंग जिस तरह से किया जा सकता है, तो पहला तरीका जो है फर्स्ट फॉर्म जो उसका होगा, डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट के जो अलग अलग ऑर्गेन्स हैं उसमें जो पावर को शेयर किया जाता है, वो पहले तरीके का एक तरह फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ठीक है, ये गवर्नमेंट के ऑर्गेन्स हैं। अब इनमें जो पावर शेयरिंग होती है उसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब जो एक सीधी लाइन में, एक मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे लेजिस्लेचर लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। ठीक है, यानी तीनों क्या हैं, एक तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर। ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। और डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में सेम लेवल्स टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। ठीक है, सच अ सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोई भी ऐसा ऑर्गन गवर्नमेंट का ना हो जो अनलिमिटेड पावर जिसके पास हो। ठीक है, ईच ऑर्गन्स, अब क्या है इसमें जो अभी हमने तीनों ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है, वो एक दूसरे को चेक भी करते रहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, वो बैलेंस ऑफ पावर, मतलब इसका रिजल्ट क्या होता है कि पावर में बैलेंस बना रहता है वेरियस इंस्टीट्यूशंस के बीच में। ठीक है, एक मिनट। अब क्या है, मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ये पावर को एक्सरसाइज करते हैं और साथ ही साथ ये रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं पार्लियामेंट के और स्टेट असेंबलीज़ के। ठीक है, मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने कामों के प्रति। और जैसे और उसके अलावा जैसे जज है। ठीक है, जज जो होते हैं जज जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा क्या होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस को चेक कर सकते हैं और लॉज जो भी बनाए जाते हैं लेजिस्लेचर के द्वारा उसको भी चेक करते हैं। ठीक है, और इसी चीज़ को सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है कि सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस क्या है। तो उसमें आप बता सकते हैं कि जज जो है जो एग्जीक्यूटिव के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन वो स्वयं क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस को और जो वो लॉज बनाते हैं उनको ये लोग चेक करते रहते हैं। ठीक है, अब दूसरी तरीके से पावर शेयर कैसे किया जाता, दूसरा फॉर्म क्या होगा पावर शेयरिंग का, तो इसमें क्या है, डिफरेंट लेवल्स के बीच में जो पावर को शेयर किया जाता है। ठीक है, जैसे इंटायर कंट्री के लिए एक जनरल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, और दूसरी गवर्नमेंट प्रोविंशियल या रीजनल लेवल हो गया। जैसे सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट, या कह सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो पूरे कंट्री के लिए गवर्नमेंट है। ठीक है, इंडिया में हम इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। वैसे फेडरल गवर्नमेंट बोला जा सकता है उसको। ठीक है, जो पूरे कंट्री को कंट्रोल करती है, पूरे कंट्री के लिए जो गवर्नमेंट है। और दूसरी गवर्नमेंट जो है प्रोविंशियल या रीजनल लेवल पे है, उसको हम लोग अलग अलग नाम से, इंडिया में हम उसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, इंडिया में हम उसको, एक मिनट, स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, वी कॉल देम। दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज, हर जगह पे ऐसा सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कोई प्रोविंशियल नहीं है, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पर। ठीक है, जैसे हमारी कंट्री है, बट इन दोज कंट्रीज़ लाइक आर्स वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल, हमारे देश में क्या है, अलग अलग तरह की गवर्नमेंट पाई जाती है, अलग अलग लेवल्स की गवर्नमेंट है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हर लेवल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को क्या एक तरह से मतलब डिफाइन किया है। ठीक है, किसके पास कितनी पावर होगी। जैसे बेल्जियम में हमने देखा था, बेल्जियम में पावर को शेयर किया गया था। ठीक है, डिफरेंट लेवल्स के बीच में, जबकि श्रीलंका में ऐसा नहीं किया गया था। दिस इज़ कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, इसको फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं, यानी अलग अलग लेवल्स में जो पावर को शेयर किया गया है। The same principle can be extended to levels of government lower
देन द स्टेट गवर्नमेंट। और जो स्टेट गवर्नमेंट से भी जो छोटे लेवल पे गवर्नमेंट है, जैसे हमारे यहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत, ठीक है, इसके बीच में भी लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर्स इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन। अब इसको जो लेवल्स में जो डिवीजन किया गया है इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। वर्टिकल डिवीजन क्या होता है? वर्टिकल लाइन ये होती है जो सीधी लाइन आती है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट हो गई, यहाँ पर हो गया म्यूनसिपैलिटीज़ या पंचायत, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं पंचायत। तो एक तरह से वर्टिकली इसको सबसे ऊपर यानी सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। उससे कम किसके पास? स्टेट गवर्नमेंट। उससे कम किसके पास? पंचायत के पास, ठीक है, इसलिए इसको वर्टिकल डिवीजन बताया गया। तीसरा जो फॉर्म है वो है सोशल ग्रुप्स में, जब अलग अलग सोशल ग्रुप्स में पावर डिवाइड करी जाती है, या मान लीजिए कोई रिलीजियस ग्रुप है या लिंग्विस्टिक ग्रुप है, ठीक है, जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट हमने बेल्जियम में पढ़ा था, उसमें पावर शेयर करी गई थी, ठीक है। तो अब कुछ कंट्रीज़ में क्या है, कुछ कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स मतलब करे गए हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। और सोशली जैसे वीकर सेक्शंस जो हैं, या हमारे देश में क्या है जो कास्ट के रूप में भी कुछ अधिकार मिले हैं लोगों को, ठीक है। वीमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सा रिजर्वेशन भी दिया गया है, ठीक है, वीमेंस को। जैसे रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई हैं, ठीक है, जिससे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को कुछ कुछ रिजर्व सीट मिल सके, ठीक है। इन द गवर्नमेंट, ये हो गया, ये पार्ट हमने देख लिया। अलग अलग मतलब सोशल ग्रुप्स को अलग अलग सोशल ग्रुप्स में पावर को शेयर करना। अगला जो है पॉइंट नंबर 4, जो चौथा फॉर्म जो है, जो इसमें जो पावर शेयर किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, प्रेशर ग्रुप्स हो गए, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स जो कि क्या करता है, बहुत सी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ पे कई बार क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है, प्रेशर ग्रुप हो गए। एंड मूवमेंट्स, बहुत से मूवमेंट्स भी चलाए जाते हैं कई बार। बहुत सी यूनियन हमारे कंट्री में है, जैसे जो अपनी मांगों को लेकर के गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का विरोध करते हैं, ठीक है। तो उसमें भी क्या है, कई बार मतलब ये कंट्रोल करते हैं, जो जो लोग पावर में हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर। और अलग अलग कंटेंडर जो खड़े होते हैं इलेक्शन में, उनको चुनते हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी में जो वहाँ की जनता होती है। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी दिस टेक द फॉर्म ऑफ competition among different parties. Such competition ensure that power does not remain in one hand. अब क्या होता था, जो इलेक्शन होता है, मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा पार्टी है जहाँ पर कंपटीशन होता है, और उसमें जनता जो है चुनती है, उनके पास ऑप्शन होता है, ठीक है। उन दोनों में दो पार्टी या दो से अधिक पार्टी होती है, उनमें क्या होता है, कंपटीशन होता है। और ताकि क्या होता है, इस डेमोक्रेसी में इस तरह से होता है ताकि एक आदमी एक ही पार्टी की गवर्नमेंट ना बने, लोगों के पास ऑप्शन रहे, ठीक है। कई बार क्या होता है, कोलिशन गवर्नमेंट भी बनती है, जब जैसे एक किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो वो एक से ज़्यादा पार्टियों से क्या करता है, एक तरह से गठबंधन कर लेता है, अलायंस कर लेता है, और कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। तो उनके बीच में अब यहाँ पे क्या, अलग अलग पार्टीज़ के बीच में क्या हो रहा है, पावर को शेयर किया जाता है। अब उनके भी मिनिस्टर्स बनेंगे, जो दूसरी पार्टीज़ के जो लोग जीत के आए हैं, जो कोलिशन गवर्नमेंट में है, अब वो लोग भी पावर में आएंगे तो उनको भी कोई ना कोई पद देना पड़ेगा, तो ये भी पावर शेयर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारे जो है चारों फॉर्म को देख लिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम इसके आगे का देखेंगे।